हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्धन हर्ट। आई एम डॉक्टर पिंकी पुरकायस्था। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि इस चैनल को मैंने इस लिए डिजाइन किया है ताकि जो बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट में यूजीसी नेट करना चाहते हैं, जो लोग कल्चर स्टडीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अलग अलग कोर्सेस कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड folklore, culture and creative expressions and all these things। तो उन सबके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है इस चैनल में। आपको क्या करना है, आपको मेरा जो प्लेलिस्ट है लेक्चर्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट, प्लीज उसमें जाके देखें। जो लोग फोकलोर को लेके काम करना चाह रहे हैं, फोकलोर्स फ्रॉम इंडिया एक अलग सा प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक प्लेलिस्ट बना के मैंने जोड़ रखे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को ताकि मुझे भी वो एनर्जी फील हो, मुझे भी फील हो कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं चैनल को। तो ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट उपादान या फिर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स। तो उसमें हमने क्या देखा था, एक स्टैटिक उपादान यानी कि एक स्टैटिक एलिमेंट होता है, एक डायनेमिक एलिमेंट होता है। स्टैटिक एलिमेंट मतलब डांस का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ है उसको, उस काल चक्र को समझने के लिए हमारे पास ना ही कोई वीडियो है, ना ही हमारे पास कोई ऑडियो है। तो उस काल चक्र को हम कैसे पकड़ सकते हैं, उन चेंजेस को, उन स्टेप्स को, उन मूव्स को हम कैसे समझ सकते हैं with the help of sculptures, beliefs, practices prevailing in different societies। जो इथनोलॉजी बताती है, फोकलोर बताता है हमें, एंथ्रोपोलॉजी बताता है हमें, देन एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, पेंटिंग्स है, रॉक आर्ट है। तो ये सारी चीजें, केव आर्ट है, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन देती है जहाँ पे डांस को हम डिपिक्ट कर रहे हैं, डांस को हम एनालाइज कर रहे हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट और नॉट इन द फॉर्म, लाइफ फॉर्म, है ना। उसको वो जो है वो स्टैटिक हो चुका है। डायनामिक में क्या हो रहा है, डायनामिक में बहुत सिंपल है। जो डांस फॉर्म्स आज के समय में प्रिवेल कर रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं मूव करते हुए, चेंज होते हुए, हर एक डांस फॉर्म अगर आप देखेंगे तो 10-20 साल में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। पहले जैसे कि बहुत ही टेक्निकल शुद्ध कथक की प्रैक्टिस होती थी, लोग बहुत पसंद करते थे। तो आजकल क्या हो रहा है, कथक फ्यूजन एक आ गया है। तो ये जो है ये भी चेंज जो हो रहा है कथक के बीच, उसी चीज को दर्शाता है। तो इसी तरह से हर चेंज को, हर एडिशन को, हर सब्ट्रैक्शन को, जैसे कि अब कुछ कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो कहते थे कि जैसे कि जब नमस्कार किया जाता था, फिर बीच में जब दरबारों में लोग डांस करने लगे तो ये नमस्कार रिप्लेस हो गया सलामी में। अब एट प्रेजेंट, हम जब छोटे थे तो हमें भी रंगमंच का टुकड़ा वुकड़ा ये सब तो किया है हमने भी, या फिर वंदना से हमने भी शुरुआत की है। पर सलामी वाला पार्ट बहुत ही कम, मतलब रिड्यूस हो गया धीरे धीरे। अब वंदना में फिर रिप्लेस हो रहा है। तो ऐसे ही डांस देखते देखते कुछ कुछ चेंजेस आती हैं। फिर उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, सोसाइटी के हिसाब से चेंजेस आती हैं, देन फिर अगेन वही चेंजेस। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। तो ये है डायनामिक नेचर ऑफ डांस। तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, भरतनाट्यम में क्या क्या चेंजेस हुए, कथक में क्या क्या चेंजेस हुए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार बस ये स्लाइड दिखा देना चाहूंगी। अ, ये जो है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक वाला है अनचेंजेबल, इनडायरेक्ट। डायनामिक वाला है जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, जो वेरिएबल है यहाँ से वहां पे। एक कथक नृत्य को आप देख लो तो 3-3 घराने में डिवाइडेड है, 4 घराने हैं एक्चुअली। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस है। तो डायनामिक है, डायरेक्ट है, वेरिएबल है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो डायनामिक फॉर्म्स में क्या क्या है, डायनामिक एलिमेंट्स में बेसिकली ट्राइबल डांस, जो आदिवासी नृत्य है। तो आदिवासी नृत्य को हम
बहुत ही नेचुरली जोड़ सकते हैं एंशियंट डांस फॉर्म से, क्योंकि वहां पे आज भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो एकदम टिपिकली जंगल में रह रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं या फिर आइलैंड्स में रह रहे हैं, और उनका जो डांस फॉर्म है दैट्स वेरी नेचुरल, क्लोज टू नेचर। उनका मूवमेंट आपको दर्शाएगा कैसे कोई एनिमल मूव कर रहा है, जिसको बाद में क्या हुआ क्लासिकल डांस ने भी और अडॉप्ट किया है। आप जैसे कि मोर की चाल, है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मोर की चाल, सीते की that is, तो ये जो अलग अलग चाल को डिस्क्राइब करना, गत को डिस्क्राइब करना, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? वो लोक नृत्य से या फिर ट्राइबल नृत्य से उठ के आती हैं वहीं से। तो ट्राइबल नृत्य जब थोड़ा सा मोर कांटेक्ट में आता है, आइसोलेशन को ब्रेक करता है, तब धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फोक डांस में कन्वर्टेड होता है। एंड देन बहुत सारे क्लासिकल डांस में तो बहुत सारे फोक एलिमेंट्स मिले हुए ही हैं, तो ये डायनेमिक एलिमेंट्स है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमने दोनों एक्चुअल एलिमेंट कवर अप कर लिए। अब हम देखेंगे दूसरा, जस्ट ए मोमेंट, दूसरा स्लाइड में जैसे कि मैंने कहा कि ट्राइबल डांस आया, ट्राइबल डांस, फिर फोक डांस एंड देन क्लासिकल डांस। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ। दोनों एलिमेंट्स हमने समझ लिए हैं अभी, अभी हमें इसका इवोल्यूशन समझना है। तो लेट्स सी हाउ द इवोल्यूशन टुक प्लेस। तो लेट मी शेयर a slide again. तो यह है ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन डांस। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये हमें दिखाती है कि किस तरह से ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ डांस फॉर्म्स हुए। तो पहले हमें पता है कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक या न्योलिथिक एरा में क्या हो रहा था। लोग अपनी ही जिंदगी में जो जो कर रहे थे उन चीजों को लोगों ने अपने गुफाओं की, केव्स की दीवारों में एनग्रेव करके रखा था। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो एनग्रेव एनग्रेव्ड स्ट्रक्चर्स है या फिर पेंटिंग्स है, इससे पता चलता है कि क्या हुआ था, कि कैसे वो लोग डांस करते थे, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता था, कौन से फंक्शन से रिलेटेड थे। ये डांस फॉर्म मोस्टली हंटिंग से रिलेटेड हुआ करते थे या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ करते थे, तो ऐसी ही चीजें हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे लोग इवॉल्व होते गए। अल्टीमेटली जो ये होमोसेपियंस स्पीशीज है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमोसापियंस सपियंस। तो ह्यूमन बींग्स जो एग्जिस्टेंस में आए होमोसेपियंस वाले, वो काफी स्मार्ट थे। स्मार्टनेस इन द सेंस कि उनको अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना आता था। उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को एडवांस करने का सोचा और उसको एग्जीक्यूट किया। अभी भी हम जब गर्मी लगती है, हमें हमें कॉटन के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, हम एसी फिक्स करते हैं, फैन लगाते हैं या फिर कूलर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या क्या है, ये प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन टुवर्ड्स नेचर एंड इट्स कंडीशंस। अगर हम दूसरा केस देखें, जैसे कि विंटर आता है तो हम लोग वुलन पहनते हैं, अच्छे अच्छे जैकेट्स पहन लेते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है घर में तो रूम हीटर लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने देखा कि हमारी बॉडी में तो भाई उतना ज्यादा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है नहीं, ना ही हमें रात को देख दिखता है कुछ प्रॉपरली। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमने फायर जलाने का टेक्निक सीखा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अर्न की हैं। तो डांस में भी वही हुआ कि पहले जो ये जो कोर्स फॉर्म ऑफ डांस था वो धीरे धीरे ट्राइबल डांस में फॉर्म कन्वर्ट हुआ। देन वैसी फोक डांस एग्जिस्टेंस में आया, मैं आपको समझाऊंगी। वैसी फोक डांस के बाद फोक डांस, देन क्लासिको फोक डांस, देन क्लासिकल डांस, देन नियो क्लासिकल डांस, मॉडर्न,
क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डांस। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसका एक लिस्ट बनाए, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेज ऑफ डांस कब आया एग्जिस्टेंस में, किसके पास, किससे पहले या फिर किससे किसके बाद, आपको मैच करने के लिए दे देते हैं। इससे बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले ट्राइबल डांस, देन क्वेसी फोक डांस, देन फोक डांस, देन क्लासिकल फोक डांस, क्लासिकल डांस, नियो क्लासिकल डांस, मॉडर्न एंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डांस। तो ये है टोटल फ्लो चार्ट। तो अभी मैं, तो लेट्स सी। तो अभी हमने देखा कि फ्लो चार्ट में किस तरह से ट्राइबल डांस से नियो क्लासिकल डांस तक आया। तो फोक डांस को हम कह सकते हैं एक ब्रिज, जो ट्राइबल डांस मतलब हमारे पास से हमारे फ्यूचर नियो क्लासिकल डांस को जोड़ता है। तो तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब कौन सा लेवल है ब्रिजिंग बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट फेज ऑफ डांस। तो आप इस चीज को भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख दें। नेक्स्ट, ये इसमें मैंने ऑलरेडी कहा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डांस इन डिफरेंट टाइम स्केल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अगर हम देखें तो ट्राइबल डांस दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक पीरियड में। वैसी फोक डांस जो आधा ट्राइबल डांस है और आधा लोक नृत्य, मतलब जब ट्राइबल डांस से फोक डांस का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो बीच वाला फेज है, मतलब ये आइसोलेशन कट रहा है, अ, एकदम टिपिकल जो हंटिंग एंड अदर थिंग्स रिलेटेड डांस है उसमें से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, एग्रीकल्चर वगैरह ऐड हो रहा है, हार्वेस्ट के साथ डांस जोड़ा जा रहा है। अभी हम देखेंगे एक टेबल कि कैसे ये इवोल्यूशन हुआ है। तो इसको कहते हैं क्वासी डांस, क्वासी फोक डांस। वैसे ही फोक डांस है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, अगर हम उस समय के अलग अलग जो लोकेशंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तो वैसी फोक डांस वाज प्रिवेलेंट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। देन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में फोक डांस एग्जिस्टेंस में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो सामवेद में मेंशन होता है कि लेडीज अपने सर पे पानी से भरा हुआ कलश लेके शामगान गा के सामवेद के जो वर्सेस हैं उनको रिसाइट करते हुए स्वस्ति वाचन के साथ साथ पानी का जो पॉट लेके जाती थी। आज के समय जो हम कलश यात्रा करते हैं उसका ही एक स्वरूप था उस समय। तो ऐस तो यहाँ से शुरुआत होती है और फिर काफी आगे बढ़ा। ये फोक डांस अलग अलग जगह में अलग अलग जनजातियों का डांसेस एग्जिस्टेंस में आया। देन क्लासिको फोक डांस, क्लासिको फोक डांस ये लेट वैदिक पीरियड में आया। एंड हम कह सकते हो कि जो एपिक एरा है उस समय क्लासिकल डांस एग्जिस्टेंस में आ गया था। अगर हम रामायण देखें, हम महाभारत की बात करें, तो महाभारत में क्या मेंशन है कि जैसे कि अर्जुन को हम डांस करते हुए देखते हैं, श्री कृष्ण को हम डांस करते हुए देखते हैं। तो ये क्लासिको फोक डांस एग्जिस्टेंस में आया, मतलब वो रिफाइनली क्लासिकल नहीं हुआ है, फोक एलिमेंट्स जुड़ जुड़ के क्लासिकल डांस की शुरुआत हो रही है, वो फेज है। तो यह है क्लासिको फोक डांस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि कहा जाता है कथक नृत्य की उत्पत्ति के बारे में कि जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले आए तो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो सखा सखी हुआ करते थे, वो सारे उनको बहुत बुरी तरह से मिस करने लगे। तो उन्हीं के लीलाओं का मंचन किया जाने लगा और उसी से कथक नृत्य की शुरुआत हुई। अब बहुत ही इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि कथक नृत्य की शुरुआत तो ऐसे हुई और आज भी जैसे ब्रज भूमि में कृष्ण लीलाओं को दर्शाने के लिए अलग अलग रास नृत्य आदि नृत्य प्रचलित हैं। शायद उसी लेवल से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। कथक कथा कहे सो कथक कहावे, कृष्ण लीला का वर्णन करते करते शुरुआत ही हुई कथक नृत्य की।
इसी तरह से क्लासिको फोक डांस, ये फोक एलिमेंट है कथा, और फिर पूरा का पूरा क्लासिकल एलिमेंट उसमें जुड़ गया, तो पूरा कथक का फॉर्मेशन हो गया। देन क्लासिकल डांस कहा जाता है 6th century BC टू 2nd century BC। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि लेट वैदिक पीरियड के बाद क्लासिकल डांस एग्जिस्टेंस में आया। कहते हैं कि ये वो समय है जब भारत में अलग अलग भारतीय डायनास्टीज की शुरुआत हुई थी। एंड जैसे कि कहते हैं कि 16 जनपद, कौशल, अयोध्या प्रदेश, मगध, अवंती, मालव, वत्स, देन मल्ल, चेदी और पांचाल, कुरु, मत्स्य, सुरसेन, अश्वक, गांधार, कंबोज, ये सारे डायनेस्टीज तब बहुत फ्लरिश स्टेज में थे। एंड वहां पे देखा जाता है कि क्लासिकल डांस भी इवॉल्व हो रहा है, अच्छी तरह से वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। फिर नियो क्लासिकल फेज आता है उसके बाद। तो नियो क्लासिकल में क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड हुए हैं उनमें। ये जो फेज है बहुत ज्यादा चेंजिंग पीरियड है, बिकॉज 19th century के लास्ट पार्ट से लेके 20th century तक चलता है। उससे पहले ये 6th century BC से शुरुआत हुई थी। तो 6th century BC से शुरुआत हुई थी, 2nd century BC तक उसका शुरुआती दौर था। उसके बाद क्लासिकल इवॉल्व हो गया, और फिर नियो क्लासिकल आता है 19th century तो 20th century BC तक। तो अगर हम देखें कि वहां पे क्लासिकल डांसेस में बहुत सारे चेंजेस आए, स्टेज बदला, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस एग्जिस्टेंस में आए, डांस की धाराएं बहुत बदल गई। देन मॉडर्न क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डांस आ गए। कॉन्टेम्पररी की बात अगर हम करें, हिप हॉप है, अम, अ, और अदर अदर बॉलीवुड डांस भी अपने आप में एक नया फॉर्म ही है। बैले बैले है, बॉलरूम डांसेस हैं, बहुत कुछ वेस्टर्न से मिलके हम लोग फ्यूजन का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कब हुई कि ये नियो क्लासिकल डांस फेज आता है 19th century टू 20th century, लास्ट पार्ट ऑफ 19th century तक से शुरू करके 20th century में ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये है बेसिक। अब यहाँ पे एक टेबल देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल डांस। ट्राइबल डांस के बारे में मतलब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक। इसकी क्या खासियत है? तो ट्राइबल डांस को दो पार्ट में, दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है, इनिशियल फेज एंड लेटर फेज। इनिशियल फेजेस में हम देखते हैं कि ये सारे जो डांस फॉर्म्स थे वो बेसिकली विश्वास से रिलेटेड थे, बिलीफ के साथ रिलेटेड हुआ करते थे। एंड इनकी और एक बड़ी खासियत ये हुआ करती थी कि ये सामाजिक है, आचार अनुष्ठान रिचुअल रिलेटेड है। उसमें लेडीज एंड जेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट करते थे। तो इनिशियल फेज में ये तो है बर्थ रिलेटेड डांस, एक है रिचुअलिस्टिक, कोई भी रिचुअल है, कोई भी बिलीफ है, उसको सेलिब्रेट करते हुए रिचुअलिस्टिक डांस। वेडिंग रिचुअल्स, देन वॉर रिचुअल, एंड एंटी सोशल डांस भी हुआ करता था। जैसे किसी का हेड हंटिंग कर लिया तो वो डांस। तो इस तरह के ये सारे इनिशियल फेजेस को इंडिकेट करते हैं। लेटर फेज में क्या आया? सन, मून, स्नेक वर्शिप एक्सेट्रा। तो वो ज्यादा मैजिकल है, ये रिचुअलिस्टिक ज्यादा है, ये मैजिकल है। दे बिलीव्ड कि डांसिंग एंड praying together ensures fulfillment of your wishes। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सन, मून, स्नेक वर्शिप एक्सेट्रा प्रिवेलेंट हुआ। इवोकेशन डांस मतलब रेन को इवोक कर रहे हैं, हंटिंग के गॉड को इवोक कर रहे हैं कि ताकि उनको हंटिंग में ज्यादा गेन हो। हार्वेस्ट के गॉड को एंड गॉडेस को बुला रहे हैं ताकि हार्वेस्ट ज्यादा हो। आज भी ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में हैं। आज भी फोक कम्युनिटीज में सूर्य सूर्य वर्शिप किया जाता है, सूर्य व्रत होता है। स्नेक वर्शिप इज बिग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग तरीके से स्नेक वर्शिप प्रिवेलेंट है।
रेन इवोकेशन, देयर इज अ ट्रेडिशन इन मणिपुरी जहाँ पे लोग होल नाइट रेन गॉड से वर्शिप करते हैं। एंड देयर इज वेरी स्पेशल प्रैक्टिस जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि रेन गॉड के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन बिल्ड अप होता है। देन नेक्स्ट है क्या, शामनिक। अच्छा, हंटिंग एंड हार्वेस्टिंग। हंटिंग के लिए बहुत सारे रिचुअल्स तब भी हुआ करते थे, अभी भी हंटिंग गैदरिंग के साथ बहुत सारे रिचुअल्स जुड़ी हुई होती है, दो इन मॉडर्न फॉर्मेट। हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़े हुए बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑलरेडी हैं। आज भी जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हार्वेस्ट एक्चुअली। आज भी बिहू एंड ऑल दिस फेस्टिवल्स, ओणम, पोंगल, ये सारे हार्वेस्ट से ही जुड़े हुए हैं। देन क्योर एंड शैमनिक रिचुअल्स। बीमारियों से लड़ने के लिए क्या कहा जाता था कि बीमारी कब लगती है, अकॉर्डिंग टू ट्राइबल ट्रेडिशंस या फिर एंशियंट ट्रेडिशंस, ये बिलीव किया जाता था कि बीमारियां कैसे होती हैं, कोई इविल स्पिरिट के कारण होती है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्रू डांस एंड प्रेयर्स। तो उसके लिए शैमनिक एक्टिविटीज की जाती थी एंड शैमनिक परफॉर्मेंस हुआ करता था। देन डेथ, डेथ बॉडी बॉडी रिलेटेड। तब जब किसी की डेथ हो तो उसके साथ रिलेटेड बहुत सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें अलग अलग फेजेस ऑफ ट्राइबल डांस है। ट्राइबल डांस का अगर स्वरूप देखे तो इसमें इक्विटी ऑफ मैन एंड वुमेन है। यहाँ पे दर्शक और दैट इज नर्तक में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। यहाँ पे कोई स्टेज बिल्डअप नहीं होता। तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है। ये डांस जो है वो प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है वो सर हार्वेस्ट फेस्टिवल करेगी, वो हंटिंग वाली रिचुअल्स नहीं करेगी, हंटिंग वाले परफॉर्मेंसेस भी नहीं करेगी। तो इस डांस के साथ हम किसका लिंक देखते हैं, एक तो रिलीजन का। रिलीजन तब एक्सिस्टेंस में नहीं आया था, तो बिलीव्स का कह सकते हैं कि गॉड्स एंड गॉडेसेस एग्जिस्टेंस में हैं। नेचुरल एलिमेंट्स को वो वर्शिप करते थे। तो एक तरीके की सस्टेनेबल बिलीफ से जुड़ी हुई मान्यता है, आप कह सकते हो। आप अगर पानी को दूषित करोगे तो मदर नेचर जो है, वो मदर नेचर एक्चुअली तब के गॉड्स एंड गॉडेसेस जो थे वो मदर नेचर के ही रिफ्लेक्शन है। पानी पानी के जो देवता हैं वो गुस्सा हो जाएंगे पानी को अगर आप खराब करोगे। तो अल्टीमेटली द मैसेज इज दैट, एंड उसी के ऊपर एक्चुअली एनवायरमेंटल एथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट ही बना हुआ है जहाँ पे लोग इन्हीं चीजों को स्टडी करते हैं कि ये बिलीफ प्रैक्टिसेस, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, ये एनवायरमेंट नेचर को कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये सारी हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल डांस, इनिशियल फेज एंड लेटर फेज। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो स्लाइड है खत्म करती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वेसी फोक डांस का कैसे ओरिजिनल इवोल्यूशन हुआ, फोक डांस कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्लासिकल डांस का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ, तो इसका भी हम देखेंगे। एंड देन न्यू क्लासिकल मॉडर्न डांस। तो एक एक स्लाइड करके हम देखेंगे। तो प्लीज जो मैंने आपको कहा है कि मेक ए नोट ऑफ इट एंड हमारे साथ बने रहिए। गूगल क्लासरूम है, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक है, वो भी ज्वाइन कीजिए एंड कीप प्रिपेयरिंग।